एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के 7वें स्थान या सप्तम स्थान से विवाह के बारे में देखते हैं। मैरिज, विवाह, शादी ब्याह, ये सब चीज़ें कुंडली के 7वें स्थान से देखी जाती हैं, राइट। तो मैरिज के बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो मैरिज से रिलेटेड जो टॉपिक है वो मिलापक, यानी शादी के पहले वर और कन्या की जो कुंडली मिलाते हैं कि वो आपस में मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और उनके कितने गुण मिल रहे हैं या किस तरह से कुंडली मिल रही है कि उनकी आगे मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, इसको देखने के लिए कुंडली मिलाई जाती है, जिसको मिलापक कहते हैं। तो मिलापक में हमने आपको बताया कि 3 तरह से करते हैं: नक्षत्र मिलापक, ग्रह मिलापक और भाव मिलापक। तो इन तीनों के बारे में आपको बताया पिछले लेक्चर्स में। तो मिलापक करते समय यानी कुंडली मिलाते समय वर और कन्या की उनके गुण और दोष भी देखने चाहिए। तो ये आज जो टॉपिक है वो वर और कन्या यानी लड़के लड़की कुंडली जब मिला रहे हैं तो आप उनके गुण और दोष को भी देखें। तो आज जो टॉपिक है वो वर और कन्या के गुण देखते हैं कि इसमें गुण उनके आपस में मिलने चाहिए, अच्छे गुण होने चाहिए, तब वो मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। तो इसमें जो अच्छे गुण हैं वर और कन्या के, एक तो अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, उनकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, और इसके अलावा उनका स्वभाव अच्छा होना चाहिए, बिहेवियर, नेचर उनका बढ़िया होना चाहिए। स्पेशली कन्या का बिहेवियर जो है बहुत बढ़िया होना चाहिए, और दोनों का चरित्र, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए वर और कन्या का। इसके अलावा वर और कन्या का भाग्य अच्छा होना चाहिए। वो अगर लकी होंगे, गुड लक उनका होगा, तो उनकी मैरिड लाइफ बढ़िया होगी। वो सब चीज़ें, ऑब्स्टेकल्स बहुत कम आएंगे उनकी लाइफ में, और उनके काम जो है बिना रुकावट के आराम से होते रहेंगे। उनका भाग्य साथ देगा उनकी शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, वेल एजुकेटेड, जिससे कि वो एक वेल एजुकेटेड एटमॉस्फेयर में रहें, और उनके जो बच्चे हों वो भी उनको उनका संस्कार मिले। और इसलिए एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। दोनों वेल एजुकेटेड होने चाहिए, और उनकी आयु अच्छी होनी चाहिए, यानी दीर्घायु दोनों हों, वर और कन्या। स्पेशली जो वर हैं उसकी आयु दीर्घायु होनी चाहिए, ज़रूरी है। और इसके अलावा दोनों की कुंडली में संतान योग हो, यानी दोनों की कुंडली आप अलग अलग देखें, उसमें उनके संतान होने के योग होने चाहिए, कि संतान होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये वर और कन्या के गुण में आती हैं। तो इसमें आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है वर और कन्या का स्वास्थ्य, उनकी हेल्थ के बारे में, और कन्या का स्वभाव, स्पेशली जो कन्या है उसका स्वभाव यानी उसका बिहेवियर, उसका नेचर, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, राइट। तो वर और कन्या का स्वास्थ्य जो है, उनकी हेल्थ, उनकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, ये सब जो हेल्थ है ये बढ़िया होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि उनकी लाइफ जो है बड़ी हैप्पी मैरिड लाइफ रहेगी। आए दिन अगर बीमार रहें, मान लीजिए कि वो मैरिज के बाद जो है लड़का लड़की अगर बीमार हैं तो वो रोज़ तो डॉक्टर के पास दौड़ रहे हैं, परेशान हैं, तो उनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए उनकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए दोनों की। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम क्या देखें कुंडली में? अच्छी हेल्थ के लिए आप देखिए, एक तो जन्म लग्न देखिए, जहाँ व्यक्ति ने जन्म लिया यानी व्यक्ति स्वयं है, तो वर और कन्या दोनों की कुंडली में उनका लग्न देखिए, जन्म लग्न, जहाँ उन्होंने जन्म लिया है। तो जन्म लग्न का लॉर्ड यानी लग्नेश, इसी तरह से चंद्र लग्न और चंद्र लग्नेश, और स्वास्थ्य और लग्न का कारक ग्रह सूर्य, इसको भी देखना ज़रूरी है, राइट। तो जन्म लग्न, ये स्वास्थ्य के लिए आप क्या देखेंगे? जन्म लग्नेश, चंद्र लग्नेश, और स्वास्थ्य और लग्न का जो कारक ग्रह रिप्रेजेंटेटिव है, केयर टेकर है या सिग्निफिकेटर है सूर्य, उसको देखना ज़रूरी है। अब जन्म लग्न, आपको बताया कि जन्म लग्न जो है बहुत बढ़िया होनी चाहिए, यानी वर और कन्या दोनों की कुंडली में जन्म लग्न शुभ होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो कैसे होगा? तो जन्म लग्न जो है उसमें शुभ ग्रह बैठ जाएं। शुभ ग्रह मतलब गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा, ये सब शुभ ग्रह हैं। तो ये अगर उसमें बैठ जाए या इन ग्रहों की दृष्टि हो जाए, राइट। इसके अलावा लेकिन वो उन पर पाप ग्रहों की युति दृष्टि न हो। इनमें शुभ ग्रह तो बैठे या शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए जन्म लग्न पर, लेकिन उस पर पाप ग्रहों की युति दृष्टि न हो। और इसके अलावा लग्न जो है जिस राशि में है जन्म लग्न, तो उसी सेम राशि में वो वर्गोत्तम, उसमें D9 कुंडली में यानी नवमांश कुंडली में भी सेम राशि में हो, राइट। जिस जन्म लग्न में जिस राशि में लग्न है, यानी मेष से लेके और मीन, कोई भी राशि हो सकती है जन्म लग्न की, तो वो वही सेम राशि, अगर आप नवमांश कुंडली देखिए, D9 कुंडली देखिए, तो उसमें भी जन्म लग्न की राशि सेम होनी चाहिए। उसको फिर वर्गोत्तम कहा जाता है। अगर ऐसा वर्गोत्तम लग्न है तो फिर वो लग्न बहुत शुभ माना जाएगा, अच्छा होगा, उसकी हेल्थ अच्छी होगी। लग्न के दोनों तरफ शुभ ग्रह बैठ जाए, शुभ ग्रह मध्यस्थ हो जाए यानी, राइट। इसके अलावा सर्वाष्टक वर्ग होता है, सर्वाष्टक वर्ग में उसके शुभ बिंदु बहुत ज़्यादा हों, तो फिर ऐसे केस में दोनों की हेल्थ अच्छी होगी।
तो ये वर और कन्या दोनों की कुंडली में देखना है कि जन्म लग्न बढ़िया होनी चाहिए। अब जन्म लग्नेश देखिए, तो जन्म लग्नेश यानी लग्न का जो लॉर्ड है, तो लग्न का जो लॉर्ड है कोई ग्रह होगा जन्म लग्नेश, तो वो बली होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, निर्बल नहीं होना चाहिए, उसकी डिग्री बढ़िया होनी चाहिए। इसके अलावा वो शुभ हो और वेल प्लेस्ड हो। वेल प्लेस्ड का मतलब केंद्र में हो, 1 4 7 10 त्रिकोण में हो, 1 5 9 में हो, या अपनी उच्च राशि स्वराशि या मित्र राशि में हो, और शुभ ग्रहों की युति या दृष्टि हो, तो जन्म लग्नेश जो है बढ़िया होगा। शुभ ग्रहों के बीच में हो जाए तो ऐसे केस में जन्म लग्नेश बढ़िया होगा और दोनों की हेल्थ अच्छी होगी। तो जन्म लग्न भी अच्छा होना चाहिए, जन्म लग्नेश भी अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा अब वो सूर्य जो लग्न का कारक है तो ये स्ट्रांग होना चाहिए, बली हो। बली का मतलब उसकी डिग्री बढ़िया हो, वो योग कारक हो, निर्बल ना हो और मारक ना हो, और वेल प्लेस्ड हो, यानी कि वो केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, और या अपनी उच्च राशि में हो, एग्जल्टेड राशि में, अपने स्वग्रही हो, मित्र ग्रही हो, और इसके अलावा शुभ ग्रहों की युति दृष्टि वरा हो, तो सूर्य बली होगा और व्यक्ति की हेल्थ अच्छी रहेगी। इसी तरह से चंद्रमा देखिए आप, चंद्र लग्न, तो चंद्र लग्न का मतलब कि जहाँ चंद्रमा बैठे हैं कुंडली में, जहाँ व्यक्ति ने जन्म लिया, जन्म कुंडली में चंद्रमा जहाँ बैठे हैं वो जन्म राशि या जन्म लग्न हो गई उसकी। तो चंद्रमा जो है ये अच्छा होना चाहिए। चंद्रमा किस चीज़, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा जो है मूड का, इमोशंस का, फीलिंग्स का, मेंटल पीस, मेंटल हेल्थ का कारक है। तो वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ के लिए चंद्रमा का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रांग कैसे होगा, ये पक्ष में बली होना चाहिए। पक्ष में बली होने का मतलब कि ये शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का जो चंद्रमा होता है वो स्ट्रांग माना जाता है। इसके अलावा सूर्य से वो दूर होना चाहिए, यानी पूर्णिमा का चांद हो, पूर्णिमा के आसपास का चांद हो, तो फिर वो शुभ होगा, बहुत ज़्यादा शुभ होगा और स्ट्रांग होगा। इसके अलावा चंद्रमा केंद्र या त्रिकोण में हो, 6 8 12 में न बैठे, वो केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, उस पर शुभ ग्रहों की युति दृष्टि हो जाए, अपनी एग्जल्टेड उच्च राशि में हो, स्वराशि में हो, या फिर उसकी डिग्री बहुत बढ़िया हो और शुभ ग्रहों के बीच में बैठ जाए, सारे पॉइंट्स हैं। तो इसमें जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उतना ही चंद्रमा बली होगा और व्यक्ति जो है उतना ही वो शांत दिमाग का, बड़ा अंदर से प्रसन्न रहेगा जितना चंद्रमा बढ़िया होगा, और उसको बड़ा एक मेंटल पीस रहेगी, मेंटल हेल्थ उसकी बढ़िया रहेगी, राइट। लग्नेश मान लीजिए कि चर राशि में है। लग्नेश जो है चर राशि का मतलब 1 4 7 10 राशियाँ चर राशि हैं, और उस पर अगर शुभ ग्रह की होती है दृष्टि हो जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है फिर उसकी हेल्थ बहुत बढ़िया होती है। लग्नेश, जन्म लग्नेश चर राशि में हो, किसी 1 4 7 10 में कहीं बैठा हो और उसके ऊपर शुभ ग्रहों की होती दृष्टि हो जाए तो ऐसा व्यक्ति वो हेल्दी होता है। लग्नेश के साथ में बृहस्पति या शुक्र, यानी लग्नेश और बृहस्पति या शुक्र जो है ये केंद्र में बैठे हों 1 4 7 10 में, तो उसको कहते हैं शरीर सौख्य योग, शरीर का सुख भोगने वाला शरीर सौख्य योग। तो ऐसा व्यक्ति बड़ा स्वस्थ होगा, हेल्दी होगा, दीर्घायु होगा, बहुत रिच होगा, मान सम्मान होगा उसका, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेन चीज़ ये है कि जन्म लग्न, जन्म लग्नेश, चंद्र लग्न, चंद्र लग्नेश, और लग्न का कारक ग्रह सूर्य या स्वास्थ्य का कारक सूर्य, ये सब बहुत बढ़िया होने चाहिए, बली होना चाहिए, योग कारक होने चाहिए। ऐसे केस में फिर वो वर और कन्या का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उनकी मैरिड लाइफ बहुत बढ़िया रहेगी। अब जो सेकंड टॉपिक है वो देखते हैं कि कन्या का स्वभाव। ये दोनों का स्वभाव अच्छा होना चाहिए, लेकिन स्पेशली कन्या का स्वभाव जो है, नेचर, उसका बिहेवियर, ये सब बढ़िया होना चाहिए। तो कन्या का स्वभाव इसलिए कह रहे हैं ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो अपने घर से, माँ बाप के घर से वो दूसरे घर में जा रही है, दूसरे घर में शादी के बाद जाती है, अपने हस्बैंड के साथ रहती है, तो उसको वहाँ पर एडजस्ट करना होता है। तो बहुत ही शांत, मृदु स्वभाव की, उदार हो और मधुर स्वभाव हो उसका, सहनशील होना चाहिए और मिलनसार हो, तो वो उसका बड़ा मान सम्मान होगा ससुराल में, सब लोग बहुत लाइक करेंगे उसको। इस तरह से नेचर बिहेवियर उसका बढ़िया होगा तो सब उसको बड़ा मान सम्मान मिलेगा। और एक दूसरे परिवार में जाती है तो वहाँ पर वो उसको पत्नी का रोल निभाना है, उसको माँ का रोल निभाना है, और बाद में उसको सास का रोल निभाना है, दादी नानी ये सब बनना है। तो वो ये उसका बिहेवियर जो है बहुत ज़्यादा काउंट करता है फैमिली में। और अगर फैमिली में ये कन्या का अगर वहाँ पे बिहेवियर बहुत बढ़िया होगा तो वो ससुराल में सब लोग बड़े प्रसन्न रहेंगे, उससे खुश रहेंगे, उसको बहुत ही रिस्पेक्ट देंगे, और वो हस्बैंड वाइफ की मैरिड लाइफ बढ़िया रहेगी, राइट। तो अच्छे स्वभाव के लिए हम क्या देखें, कन्या का स्वभाव कुंडली में कैसे देखें कि उसका अच्छा स्वभाव है, क्योंकि मैरिज के पहले आपको देखना ज़रूरी है कि कन्या या वर की शादी हो रही है तो दोनों की कुंडली में आप देखिए ये सारे पॉइंट्स। तो मैरिज के पहले आप देखें क्या क्या देखें उसमें।
तो उसके लिए आप देखिए जन्म लग्न देखिए, राइट। जन्म लग्न देखें, 4th हाउस देखिए, कुंडली का 4th स्थान, 7th स्थान देखिए, 7th स्थान। इसके अलावा जन्म लग्नेश, चतुर्थेश और सप्तमेश, इनको देखना ज़रूरी है। तो अब ये सब अच्छे होने चाहिए, शुभ होने चाहिए। तो जन्म लग्न 4th हाउस और 7th हाउस ये शुभ हो, बली हो। और शुभ बली कैसे होंगे? इनमें शुभ ग्रह बैठ जाए, राइट। जन्म लग्न में 4th हाउस और 7th स्थान में अगर शुभ ग्रह बैठ जाएंगे, गुरु शुक्र बुध चंद्रमा वगैरह योग कारक ग्रह ये सब बैठ जाएं, या उस हाउस का लॉर्ड ही उसमें बैठ जाए, लग्नेश या वो जो चतुर्थेश सप्तमेश अपने अपने घर में बैठ जाएं, या उनकी दृष्टि हो जाए, तो वो हाउस जो है स्ट्रांग माना जाएगा। वो जो जन्म लग्न है, जन्म लग्न 4th हाउस और 7th हाउस शुभ ग्रहों के बीच में आ जाए, यानी दोनों तरफ उसके दाएं और बाएं ये शुभ ग्रह बैठे हों, तो शुभ ग्रह मध्यस्थ हो गया। लेकिन पाप ग्रह की युति दृष्टि न हो, पाप ग्रह की युति दृष्टि नहीं होनी चाहिए, राइट। और सर्वाष्टक में अच्छे बिंदु होने चाहिए। तो वो लग्न, जन्म लग्न 4th स्थान और 7th स्थान ये बली माने जाएंगे, शुभ माने जाएंगे। तो जितने ज़्यादा बली होंगे उसका कन्या का स्वभाव उतना ही बढ़िया होगा। ये कन्या की कुंडली में स्पेशली देखा जा रहा है। अब जन्म लग्नेश, उनके लॉर्ड देखिए, यानी जन्म लग्न का लॉर्ड जन्म लग्नेश, 4th हाउस का लॉर्ड चतुर्थेश और 7th का लॉर्ड सप्तमेश, इन तीनों को देखिए, तीनों लॉर्ड्स। तो ये शुभ होने चाहिए, योग कारक होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए और डिग्री इनकी बढ़िया होनी चाहिए। ये केंद्र या त्रिकोण में हो, 1 4 7 10 केंद्र में, या त्रिकोण 1 5 9 में हो, और शुभ ग्रहों की युति हो, दृष्टि हो, इनकी डिग्री अच्छी हो, या शुभ ग्रहों के बीच में बैठ जाएं, दोनों तरफ शुभ ग्रह बैठे हों, इनमें आपस में संबंध हो, यानी जन्म लग्नेश का संबंध चतुर्थेश से, चतुर्थेश का सप्तमेश से, या जन्म लग्नेश का संबंध सप्तमेश से, इस तरह से उनका आपस में संबंध हो तीनों का, तो ये जो है कन्या का स्वभाव बहुत बढ़िया होगा, राइट। इससे रिलेटेड कुछ योग बताए हैं जो ऋषियों ने हम आपको बताते हैं। कुछ ये अच्छे कन्या के अच्छे बिहेवियर नेचर के लिए, यानी उसके अच्छे स्वभाव के लिए कुछ योग बताए गए हैं, जो कि आपको ज़रूर देखना चाहिए कुंडली में कन्या की शादी के पहले। तो इसमें यह है कि 4th हाउस में कोई शुभ ग्रह बैठा हो, राइट। 4th स्थान में कोई शुभ ग्रह बैठ जाए, शुभ ग्रह का मतलब गुरु शुक्र बुध चंद्र ये सब बैठ जाए, और 4th का लॉर्ड जो है वो वेल प्लेस्ड हो, यानी केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, या अपनी उच्च राशि में हो, स्वराशि में हो, मित्र राशि में हो, योग कारक हो। तो ये 4th हाउस में शुभ ग्रह बैठ जाएं, और 4th का लॉर्ड जो है वेल प्लेस्ड हो, अपनी एग्जल्टेड राशि, स्वराशि या मित्र राशि में हो। और इसके अलावा एक तो ये योग हुआ, इसके अलावा लग्नेश और चतुर्थेश में संबंध हो, राइट। लग्नेश, जन्म लग्नेश और चतुर्थेश 4th के लॉर्ड में अगर संबंध होगा तो ये इसका बिहेवियर बहुत अच्छा रहेगा कन्या का। तो वो संबंध 3 तरह का हो सकता है, या तो दोनों एक साथ बैठ जाएं, जन्म लग्न और चतुर्थेश कुंडली में कहीं एक साथ बैठे हों, या एक दूसरे पर दृष्टि डालते हों, या एक दूसरे की राशि में बैठ जाएं, तो दोनों में संबंध होगा और ये इसका नेचर बहुत बढ़िया रहेगा। लग्नेश चतुर्थेश दोनों स्ट्रांग हो, लग्नेश और चतुर्थेश दोनों बली हो, और 4th हाउस में शुभ ग्रह कोई बैठ जाए, तब भी ऐसे केस में कन्या का स्वभाव बहुत बढ़िया होगा। चतुर्थेश और दशमेश में, चतुर्थ और दशम आमने सामने हैं कुंडली में, तो चतुर्थेश और दशमेश में आपस में संबंध हो, एक दूसरे की राशि में बैठ जाएं, स्थान परिवर्तन, राशि परिवर्तन, या एक दूसरे पर दृष्टि डालें, दृष्टि परिवर्तन, या एक दूसरे के साथ में कुंडली में कहीं अच्छी जगह बैठें केंद्र त्रिकोण में, तो ये कन्या का स्वभाव बहुत बढ़िया होगा, राइट। लग्न में बुध हो, लग्न में अगर बुध हो जाए और 7th में गुरु बैठ जाए कन्या की कुंडली में, तो कन्या का स्वभाव बहुत बढ़िया होगा। दोनों में शुभ ग्रह बैठे, देखिए लग्न में बुध बैठ गए और गुरु, और 7th स्थान में गुरु यानी बृहस्पति बैठ गए, तो वो कन्या का स्वभाव बहुत बढ़िया होगा। 7th स्थान पे चंद्रमा प्लस गुरु की दृष्टि हो जाए, कन्या की कुंडली आप देख रहे हैं उसमें 7th हाउस जो है 7th स्थान, उसके ऊपर चंद्रमा प्लस गुरु की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में उसका स्वभाव कन्या का बहुत बढ़िया होगा। बली मंगल स्ट्रांग होके वो 10th हाउस में बैठ जाए, 10th हाउस में मंगल वैसे ही दिग बली हो जाता है, दिशा बली, तो 10th हाउस में मंगल योग कारक होके शुभ होके और 10th हाउस में बैठ जाए, और 4th हाउस में शुभ ग्रह बैठे हों, तो ऐसे केस में शुभ ग्रह बैठे हों या शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में कन्या का स्वभाव बहुत बढ़िया होगा। तो आज ये 2 टॉपिक डिस्कस किए आपके साथ में कि वर और कन्या का स्वास्थ्य हेल्थ बहुत बढ़िया होनी चाहिए, और दोनों का स्वभाव अच्छा होना चाहिए, नेचर बिहेवियर, स्पेशली कन्या का स्वभाव ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसको दूसरे घर में जाके एडजस्ट करना है। तो ये इसमें मिलापक में
ये जो वर और कन्या के गुण और दोष, इनको भी देखना ज़रूरी है। तो फिलहाल आज हमने 2 टॉपिक्स आपको बताए कि अच्छा स्वास्थ्य दोनों का और कन्या का स्वभाव ये अच्छा होना चाहिए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बढ़िया सब्जेक्ट है। इसको आप किसी भी कुंडली में देख सकते हैं और इसको आप डिटेल में देखिए और स्टडी करिए। थैंक यू।